ऐसे बनाएंगे तो आप कभी बड़ा बनाएंगे, कभी छोटा बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए ये हमारा 2 कट है, ये हमारा 2 कट है। अब हम यहाँ से ये 2 कट है, देखिए ये 1 कट ये, 1 कट ये। अब हम इसको आधा कट इसको लेके और ये सीधा अली पैसा डालेंगे, ये डालेंगे 1 कट। और यहाँ से हम देखिए ये 1 कट हो गया, तो ये आधा इसके अंदर आया और 1 कट ये, तो ये 1.5 कट ये बचा। तो हम इसको जो हमने 1.5 कट का बनाया था, इसको हम ये देखिए 1.5 कट का हमने बना दिया। अब यहाँ से अब आपको यहाँ तक आना है, ये कोने तक। ये कोने तक लाने के लिए आपको क्या करना है, कलम को ऐसा रखना है सीधा और हल्का सा घुमाना, बस इतना सा। तो ये आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि आप सिर्फ इतनी सी जगह में घुमाएंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कलम लेना और ये सीधा यहाँ तक लेके आना, ये लिया। और फिर उसके बाद ये एक ऐसा घूमेगा और ये इधर से ऊपर चला जाएगा। ये देखिए ये चला गया। अब ये आपका जो बनेगा ये एग्जैक्ट जीव है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 1 2 और ये 3, ये 3 कट हो गया, ये 1 ये 2 और ये 3, ये हो गया 3 कट। ये 3.5 कट है, 3.5 कट है। देखिए ये 1 ये 2 और ये 3 और ये आधा कट बचा रही, ये 3.5 है और ये 1 और ये 2, ये ऑटोमेटिक बनेगा। अब यहाँ बीच में इसके नुक्ता लग जाएगा, ये इस तरह से जीव बन जाएगा। इसी तरह हमारा नोन भी है, तो नोन बनाने के लिए हमको यू लेके यहाँ तक हिलाना है। और उसके बाद फिर वही हमारा जो दायरा बनाने का तरीका है वो ये, और आपका ये देखिए ये बन गया, ये दायरा बन गया। तो ये भी आपका नोन भी नुक्ता ऐसे आएगा। ये एकदम वही तरीका है जो ये 3.5 कट होएगा। और इसी तरह से ये दूसरा कोई भी, जैसे आप ऐन बना सकते हैं। ऐन देखिए, ऐन बनाने के लिए यही वही रखेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे, इतना ये आधा कट ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ से कलम जो रखने के बाद हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे। और फिर वही तरीका जो जीव में हमने अपनाया था, ये यहाँ तक ही लाएंगे, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ से ये ले लिया और यहाँ से फिर ये ले लिया। ओके तो हाँ, तो ये जो मैं बता रहा था ना अभी आपको, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छा लिखते हैं वो, लेकिन उसूल से हटके बनाते हैं। मतलब ये कि इतना बड़ा बनना चाहिए था, वो इतना बड़ा बना देते हैं। तो ये क्या है, भद्दा लगता है। उसूल के हिसाब से बनाएंगे तो बराबर ये इतना ये होना चाहिए। इसलिए मैं ये प्रैक्टिस कराता हूँ कि ये आप उसमें ग्राफ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा बना लेंगे। और बनाने का मैंने तरीका बता दिया, 3 कट का ये, 3 कट का ये, 2 कट का ये। अब इसके 4 हिस्से करने का और उसी के अंदर बनाने का। तो मेरे पास जो है, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि मेरे पास जो है वो हर एक का बना हुआ है। और वो शायद आपने देखा भी होगा, अभी जो भेजा था ग्रुप में, वो मैंने हर एक को फिर से वापस, अगर किसी को नहीं मिला तो वो डाल दूंगा। और इसको है ना बाकायदगी के साथ हम इसमें हर दायरे का मैंने ग्राफ बनाया, हर दायरे का। ये देखिए, ये है मेरे पास, ये बुक है जो मैंने बनाई है, ये चीन का है। इसी तरह से इसका मैंने वो किया हूँ। और ये आपको प्रैक्टिस के लिए शीट है ये। और ये दूसरा सीन के लिए है। सीन में क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा 2 कट का एक एक्स्ट्रा इधर से लगाना है, क्योंकि ये हमारा ये सीन का हुआ है, बाकी दायरा वही है। और इसी तरह स्वाद का भी है, उसमें 2 कट का ये एक्स्ट्रा दायरा वो बनाना आपको ग्राफ, और बाकी दायरा वही है। हर दायरा जो है हमारा 3.5 कट का है। तो ये हमने जो ये मैंने किताब बहुत ही अंग्रेजी के साथ ये मैंने बहुत ही उससे टेक्निकली बनाई है। और इस किताब को मैं आप लोगों को भी दे दूंगा, सीखने के बाद दे दूंगा इंशाल्लाह आप। और वैसे जब सिखाऊंगा तो ये आप जमा भी करते रहेंगे तो आपके पास ये किताब बन जाएगी। तो ये हमारा ऐन का भी देखिए, मैंने जो तरीका बताया था वो ऐन का भी है इसमें।
और आपके काफ का भी है, वही दायरा है, सिर्फ उसका वो है, दायरा वही है। देखिए लाम का भी है, लाम के में क्या है कि ये एक जो है हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि लाम का जो 3 कद का जो है ना हमारा ज्यादा रहता है, 5 कद का लाम रहता है। तो ये नून का भी देखिए वही है, और उसके बाद ये हमारा ये का है। तो ये का होने के बाद हम ये ग्रुप जो है, ग्राफ जो है, ये मैं आप लोगों को वापस चाहे तो भेज दूंगा, या अगर आपके पास अगर आ गया है तो उसको आप संभाल के रखिए और उसका प्रिंट आउट निकालिए, और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो बटर रोलर रख के कीजिए ऐसा प्रिंट आउट निकाल के, क्योंकि ज्यादा प्रिंट आउट ना निकालते हुए ये भी हम कर सकते हैं। बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है वो एकदम बेहतरीन हो जाएगा। तो ये हो गया है कि आधा तक इधर से, आधा तक पौना तक इधर से लिया, थोड़ा इधर से लिया, पूरा 3.5 कद का आ गया। ये 3.5 कद का हो गया। और उसके साथ हमारा जो बे है वो देखिए यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से। और ये भी मैंने बताया था, आप लोगों के दिमाग में होगा कि हम जब भी कलम रखेंगे तो 45 डिग्री के ऊपर रखेंगे, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री पे हमारा कलम रहेगा। 45 डिग्री का मतलब ये है कि आपका जब भी आप कलम रखें किसी भी चीज को रूप लिखने के लिए, तो 45 डिग्री के ऊपर कलम रखेगी। और यहाँ से देखिए हम ये यहाँ पर हमने 45 डिग्री पर रखा, और यहाँ से आहिस्ता 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 ये लाइन पर आ गए। और लाइन पे आने के बाद कलम पे जब भी स्याही खत्म हो जाए तो और पीछे से लेने का वापस, और ये आने के बाद हल्का सा ऊपर उठेंगे। देखिए लाइन से जरा सा ऊपर उठ रहे हैं हम, ये यहाँ, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठ के हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद कलम को ऐसा रखेंगे और यहाँ पर एक शेप बना देंगे। ये देखिए ये है पे। यहाँ हमने ये बताया था कि हम एक मध भी बनाएंगे। ये देखिए ये ऐसा बनाया और ये ऐसा कर दिया, और एक उसके बाद हमारा होगा के। तो ये भी हम, ये इस लाइन के ऊपर आएगा और ये सीधा चलेगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ से हल्का सा गोल कर दिया है, लेकिन जब हम छोटा ये बनाएंगे तो ये आपको इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर ले जाना है। इसको गोल नहीं करना है, इसको गोल करना है, इसको गोल नहीं करना, और इसको ऊपर ले जाना है। और यहाँ से ये देखिए 2 नुक्ते, हमारा जो एक नुक्ता है वो 1 कद का है, नुक्ता है, इधर से 1 कद, इधर से 1 कद, इधर से 1 कद। लेकिन आपको ये बता दूं कि हमारा नुक्ता ऐसा नहीं है। हमारा नुक्ते में हल्का सा यहाँ पर कर्व है, हल्का सा देखिए ऐसा कर्व है। तो ये इस बात का ख्याल रखिए कि जो हमारा जो नस्तालीक में जो नुक्ता लगता है तो वो ऐसा लगता है, जो अरबी के अंदर जो नुक्ता लगता है वो ऐसा लगता है, और सुन्स के अंदर जो नुक्ता लगेगा वो ऐसा लगेगा। ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये इस बात का ख्याल रखिए। तो ये हमारा नस्तालीक का है, हमारा जो नुक्ता है वो ये है। तो ये हमारा हो गया। ये मैंने बताया था ये हमारा अलिफ 3.5 कद का होगा, ये हमारा 11 कद का होगा। ये यहाँ से आप नापेंगे, और यहाँ से देखिए ये अगर हम 1 कद ऊपर जाके देखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये अब यहाँ से जब हम नापेंगे तो ये 11 कद का होगा, और ये यहाँ से जो हम नापेंगे तो ये 5 कद का होगा। ये चीज का वो देखिए, आपको मैंने जो भेजा था कल, अगर इसका दिनों जो भेजा था मैंने, तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है, कौन सा कितने कद का कहाँ से क्या है। तो ये सब चीजें जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हो गया था हमारा। और मेरा दूसरा जो तरीका है वो ये है कि मैं पहले अलिफ से जीम दाल ये नहीं सिखाता हूँ, मैं सीधा पहले अलिफ जो लंबे लंबे हरूफ है ऐसे चलने वाले वो सिखाता हूँ। और ये मेरा ही एक वो है। और जितने भी असातिज़ा आपको अलिफ सिखाएंगे, बे सिखाएंगे, जीम सिखाएंगे, दाल सिखाएंगे, रे सिखाएंगे, फिर सीन स्वाद, ये इस तरह से सिखाएंगे। लेकिन मेरा जो उसूल है, मैंने जो एक टेक्निक बनाई है जो जल्दी सीखने का है, वो ये है कि हम पहले अलिफ बे फिर फे, लेकिन फे लिखने के लिए हमको वही ये जो लाइन है ऊपर की 2 लाइनें इन्हीं का कर रहे हैं। और यहीं से देखिए हमने
ऐसा बना है। ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर आ रहा है। हाँ, तो हमने ये ऐसा बनाया और इसको जरा सा ऊपर लेके गए, एकदम जरा सा, और फिर वापस इसको जैसे हमने नीचे से बनाया था ऐसा ही ऊपर से किया, और यहाँ कलम जो है थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। तो ये ऊपर की नोक से हमने ऐसा कर दिया और ये ऐसा कर दिया। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से हमने ऐसा बनाया और फिर ऊपर लेके गए और यहाँ से कलम को नोक से, ऊपर की नोक से ऐसा उठा लिया। ये नोक से यहाँ से, यानी हमने यहाँ से ऐसा बनाया और ऊपर ले जाके जरा सा ऊपर लिया आधा तक, और इसको वापस ऐसे घुमाया जैसा नीचे से किया। और फिर जब ये ऐसा बन गया तो हमने कलम की नीचे की नोक हटा दी और ये ऐसा कर दिया। ये देखिए ये फे का हमारा वो बन जाता है। ये देखिए ये फिर हमने ये वाली फे जो थी ना छोटी वाली, वो यहाँ लगा दी। ये देखिए ये फे बन गई। और उसके बाद हमारा ये काफ बनेगा। काफ में भी हमारा एकदम सिंपल है कि हम पहले अलिफ बनाएंगे। ये देखिए ये अलिफ बनाया और उसमें ये बड़ी वाली बे लगा देंगे। तो ये हमारी बे लग गई इसके अंदर। ये देखिए बे लग गई इसमें, और ये ले जाके हमने छोड़ा और यहाँ से ये कर दिया। तो ये हमारा, और यहाँ से हमने ये इस तरह से इसको क्रॉस वो डाल दिया। तो ये काफ बन गया। इसी तरह हमने इससे बड़ा अलिफ बनेगा फिर, और वो बनने के बाद ये, और ये बनने के बाद ये तेज जो है हम फिर यहाँ लगा देंगे। ये देखिए ये बन गया। और इसके दो मरकज लगाएंगे ऐसे। ये मरकज जो है, जैसे हम अलिफ बनाते हैं, सीधा अलिफ बनाते हैं, तो हम ऐसा भी अलिफ बना सकते हैं। तो ये मरकज बनते हैं इस तरह। ये हुआ। अब लास्ट का हरूफ है ये बनेगा हमारा। देखिए ये जो नोक है हमारे ऊपर की नोक, इससे हम ऐसा लेंगे और इसको वापस एक बार लेके इसको डबल करेंगे, बस ये इस तरह बन गया। और यहाँ से फिर कलम को हमने यूं रखा और सीधा लेते गए और आहिस्ता 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 सीधा करते गए। कलम को हमको यहाँ से यूं लाना है तो हम यूं तक लेकर आए, लेकिन यहाँ लाने के बाद हमको आहिस्ता आहिस्ता कलम को ऐसा करते गए। तो ये इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है। अब है हमारा जीम। अब जीम बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये जो है हमारी ये यहाँ पर ये लाइन पर ही सारे दायरे टिकने चाहिए। हमको यहाँ से शुरू करना है। ये देखिए यहाँ से हमको रखना है और ये कलम इस लाइन के ऊपर रखना है, और यहाँ से ये 1.5 कद का जो हमने आपको बताया था कि ये 1.5 कद का होता है हमारा, ये 1 कद और ये आधा कद और ये 1 कद, ये 1.5 कद है और ये 1 कद है। अब यहाँ से हमने ये 2 लाइनें ऐसे खींचना है और यहाँ से इसको ऐसा किया, और ये कलम को हमने रखने के बाद देखिए ये कलम को यूं करना है, यानी हमें हल्का सा ऐसा बनाना है, बस ये बनाना है। अब जब हम ये बना दिए तो हमारे पास क्या रह जाता है, फिर उसके बाद इसका दायरा बनाना रहता है। ये दायरा, ये देखिए ये दायरा बन गया, ये जीम बन गया। जीम के बाद हम सीन बनाएंगे। देखिए सीन बनाने के लिए हमको नोक का, ऊपर वाली नोक का इस्तेमाल करना है। और ये देखिए ये हो गया। ये आधा कद का है हमारा पहला शोचा, और दूसरा शोचा 1 कद का है। और जब ये हम इस तरह बना देंगे तो यहाँ लाइए और कलम को और ऐसा लेके आइए और ये सीधा ये बन गया। ख्याल रहे कि हमारा हर दायरा 3.5 कद का होना चाहिए। ये देखिए 3.5 कद का है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आधा कद। ये यहाँ से 2 कद, 1, ये 2। तो ये आपको उसमें भी मिल जाएगा, सब लिखा हुआ कितने कद का कौन सा है, मैं बना के बता रहा हूँ। अब हमारा है बड़ा शीन, तो हम देखिए यहाँ से, क्योंकि बड़ा हरूफ है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ खत्म करेंगे। यहाँ से हमने कल वापस से बताइए ना सर। सीन, सीन देखिए ये सीन को बनाने के लिए नोक का इस्तेमाल करेंगे। ये नोक से बनाया, ऊपर की नोक,
और एक ऐसा ये बना दिया हमने, यह आधा कद का वो है। और उसके बाद ये दूसरा जो है, ये देखिए ये एक कद है, ये एक कद है। इसको हमने ये यहाँ से लिया और यहाँ ऐसा ले लिया, ये देखिए। और उसके बाद एक कद नीचे उतार के और इसको हम सीधा ये दायरा बना, ये। ओके ओके सर, ओके। इंक हमेशा थोड़ी पतली रखनी चाहिए ताकि आपको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि इंक जो है ना, स्टार्ट के अंदर जब आप लिखते हैं तो स्टार्ट में इंक जो है वो गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो आपको रवानी आना चाहिए। अच्छा, ये शीन है, अब हम बड़ी शीन बनाएंगे। और देखिए यहाँ से हमने ऐसा लिया और ये देखिए ये ऊपर चली गई, ये देखिए ये यहाँ से हमने इसको लिया और यहाँ चली गई, और यहाँ से फिर हमने हल्का सा यहाँ गोलाई किया। देखिए अगर मैं इसको यूं लाने के बाद इसको नीचे लूं तो ये भद्दा लगेगा इतना इससे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूं लाने के बाद यहाँ से हल्का सा ऐसा राउंड बना रहा हूँ, और राउंड बनाने के हल्का सा राउंड बना रहा हूँ, और यहाँ से फिर हम इसको वही एक कद नीचे उतार के और ये दायरा बना देंगे। ये बड़ा शीट है, ये 3 नुक्ते हैं, ये हो गया। उसके बाद है हमारा स्वाद। अब इस स्वाद बनाने के लिए हमको यही जो लेने हैं, वही 45 एंगल पे हमने कलम रखा, और ये नोक से ऊपर लेकर गए, और नोक से सिर्फ आपको करना ये ऐसा करना है। और इसमें 2 चीजें हैं, वो भी मैं बताया था आपको कैसे बनाने का है। एक देखिए, पहला हमारा स्ट्रोक है, ये ऐसा बनेगा, और दूसरा स्ट्रोक है ये बनेगा। तो पहला हमने ये बनाया, दूसरा ये नीचे लगा दिया, और जब नीचे लगा दिया तो हल्का सा इसको देखिए हमने राउंड किया, और यहाँ लाके हमने एक तक नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद हमने ये दायरा बना दिया, ये दायरा बन गया, ये स्वाद। फिर उसके बाद है हमारा आयन। देखिए आयन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये ऐसा लिया हल्का सा, ये जैसा हमने स्वाद बना रहे थे ऐसे ही ये बनेगा। और ये कलम को फिर यूं रखना है, देखिए पहला कलम यूं रखना है, दूसरे बार कलम यूं रखना है। तो ये देखिए ये ऐसा आएगा, ये दायरा, ये एन का सर। जब ये ऐसा आ जाएगा तो हमको फिर वही छीम की तरह से पूरा वो यहाँ से यहाँ तक का ऐसा वो लेना है, और यहाँ से हमको ये आयन का दायरा बना देना। समझा? आयन के बाद हमारा है पाप, बड़ा पाप। ये देखिए यार कलम रखा, और इसको हमने ऐसा बनाया, जैसा हमने पहले बताया था ना, वो बनाया, और कलम को सीधा यूं नोक से, ये कलम को ये नोक से लिया, और आपको ये वो बना दिया, ये काफ। फिर उसके बाद है हमारा लाम। ये देखिए हमने 5 तक का वो बनाया अलिफ, और यहाँ से फिर हमने ये लाम बना, तो लाम बन गया। उसके बाद है हमारा, मैं यहाँ बताता हूँ, लाइन है नहीं मेरे पास, मैं बताता हूँ। देखिए ये नून में हमने अलिफ छोटा सा दिया, ये 2 कद 2.5 कद का, और यहाँ से ऐसा लिया, और यहाँ से हमने ये देखिए ये नून। बस ख्याल ये रखना कि जितने भी दायरे बनेंगे आपके, 1, ये 2, ये 3 और ये आधा कद, और यहाँ से 1 और ये 2, ये इस बात का ख्याल रखना। ये हुआ नून, और उसके बाद है लास्ट वाला हमारा हरूफ, ये देखिए ये ऐसा लिया। ये देखिए इसको मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, पहले मैं बना दूं फिर उसके बाद टेक्निक बताता हूँ। ये ऐसा लिया, और यहाँ से ये
ये देखिए, ये हो गया। अब इसकी टेक्निक क्या है, पहला स्ट्रोक हम यहाँ से यूं खींचेंगे, एक ये पहला है। दूसरा स्ट्रोक हम यूं खींचेंगे, ये दूसरा स्ट्रोक। और तीसरा जो है हम ये ऐसा ले लेंगे, बस ये तीसरा। तो पहला हमने ये वाला स्ट्रोक हमने यहाँ से ये ऐसा लिया, अब दूसरा नंबर हम यहाँ से ये लगा दिया, और अब तीसरा नंबर हम यहाँ से ये ऐसा लगा दिया। अब देखिए ये इसका शेप आ गया, और ये शेप आया, और यहाँ से दायरा बना दिया। एकदम इजी है, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके। अब है ना हम इसके बाद है ना हम क्या करेंगे, आपको दाल वाले हरूफ लिखेंगे। दाल वाले हरूफ है हमारे पास, दाल वाले हरूफ लिखते हैं। और लाइन खींच लेता हूँ। हमारा तो ये देखिए, ये खींचा, और यहाँ से ये लिया, जैसे हम स्वाद बना रहे थे वो ऐसा लिया इतना, और यहाँ से वही हमने देखिए ये जैसा हम रे बना रहे थे ना, ऐसा किया। ये एकदम परफेक्ट आपका बैठेगा। फिर उसके बाद हमारा मीम है। देखिए मीम बनाने के लिए बहुत गौर से देखिए, ये ऐसा लिया पहला, और ये हल्का सा हमने ये ऐसा लिया, उल्टा नुक्ता बना दिया। और फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसा लिया, और ये सीधा 5 कप का अलिफ बना दिया। देखिए फिर से देख लीजिए, ये 4 कोने हैं, चारों में से एक कोना ऊपर वाला से हम यहाँ से इसको मिलाएंगे, और इसको इससे मिलाएंगे। तो इसको मिलाने के लिए हमको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, कलम को। तो पहला हमारा स्ट्रोक ऐसा होगा, दूसरा हमारा स्ट्रोक ऐसा होगा, और फिर उसके बाद हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ से मैंने ये इसको मिला दिया, और इसके बाद लिया, और उसके बाद ये हो गया। तो इस तरह से बनेगा। फिर मीम के बाद है वाव। देखिए वाव बनाया, जैसा हमने काफ बनाया था या फे बनाया था वही लिया, और यहाँ से आपको कलम को ऊपर नीचे वाली नोक हटा लेने का, और ये करने का, बचेगी तो इसको ये देखिए ये हो गया। वाव के बाद है, छोटी है। देखिए ये हमने ऐसा जैसे दाल बना रहे थे, उसमें हमने थोड़ा चौड़ा लिया था, एक थोड़ा कम इसमें लेंगे, और ये देखिए ये ऐसा कर दिया, और यहाँ से ये हल्का सा मोटा है, बस ये एक कप का। इसका दोनों तरफ से यानी जो गोलाई है सफेद जो दिख रही है वो एक कप लिखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है लाम अलिफ। लाम अलिफ बनाने के लिए हमको एक अलिफ बनाना 3.5 कप का, और उसके बाद हमको यहाँ से जैसे हमने ऐन का जो सिरा था ना वैसा बनाने का उल्टा, और उसके बाद यहाँ से देखिए इससे ये छोटा अलिफ बनेगा, और ये यहाँ से सीधा इससे मिल जाएगा, ये ऐसा रहेगा। ये जब हम बना रहे हैं ना यूं, तो ऐसा बनाने के बाद इसको यूं लेना है ऊपर से, और ऊपर से लेके फिर हम नीचे तक आएंगे, और यहाँ से फिर वापस हम ऐसे ले जाएंगे, और ये ऐसा जाएगा देखिए। और जब यहाँ ये और यहाँ से ऐसा करेंगे, ये हो गया। अब ये आपका पूरी वो हो गई जो मैंने बताना था। आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, मैं फिर बताने की कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह बताऊंगा। ठीक है, समझ में आया भाई सबको? जी सर। सर मीम का फेस एक मरतबा बता दीजिए शुरुआत। हाँ, ये देखो ये ऐसा रखा, ये देखिए मैं टुकड़ों में बता रहा हूँ। ऐसा रखा और ये ऐसा लिया, और हल्का सा ये ऐसा ये दायरा, ये वो है नुक्ता उल्टा। हमारा नुक्ता ऐसा रहता है ना, तो ये जो नुक्ता होगा वो ऐसा रहेगा हल्का सा। ये देखिए ये रखा और ये ऐसा ये बनाया, और उसके बाद ये कोना जो है वो ये कोने से मिला दो, और ये कोना ये कोने से मिला दो। तो वो मिलाने का जो है हमारा वो ये है। तो हम इसको ऐसा लेंगे और ये ऐसा लेके, और ये यहाँ से ये कोने से इसको मिला देंगे। ये देखिए फिर से देखिए, ये देखिए ये लिया
और ये लिया, और यहाँ से हम इसको, ये ऐसा वाला, ये यहाँ से लेंगे और ये ऐसा मिलाया और इसको हल्का सा राउंड किया और यहाँ ला के सीधा अलिफ बना दिया। समझ में आया ये? जी सर। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। देखो ये ऐसा लगना है और ऊपर से हमको यूं ले जाना है, और यूं ले जाने के बाद मैंने बताया था ये कोने से ये कोना और ये कोने से ये, बस इतना ही है ये।